एपिसोड की शुरुआत में मैगर्सल को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ग्रेट डेविल ऑर्डर के साथ हमारी लड़ाई कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, तो सब लोग यहाँ पे पीना शुरू कर दो, आज हम दिल खोल के एंजॉय करेंगे। वहीं पे हम देखते हैं वीटोर को जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार वो किंग रांजी को कैसे ही मारेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं ये लोग पी के पूरी तरह टल्ली हो जाते हैं। वहीं पे हमें नेमलेस कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि खिड़की के यहाँ पे सामने रह के अपनी दूध की बोतल चूस रहा होता है, पर तभी कोई इसकी पीठ पीछे हमला कर देता है जिस वजह से यहाँ पे मारा जाता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वीटर को जो कि यहाँ पे अपने कैमरे से इस जगह की फोटो खींच रहा होता है। वहीं पे गैसल कहता है ये तो मारा गया, आखिरकार नेमलेस कैरेक्टर को किसने मारा। पर तभी आयरिस से बताती है ये बस बेहोश हुआ है, ये मरा वरा नहीं है। पर यहाँ पे गैसल इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो कहता है कि जिसने भी इस नेमलेस परवर्ट साइड कैरेक्टर को मारा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पे आयरिस कहती कि मुझे लगता है ये ग्रेट डेविल ऑर्डर का काम है, उन्होंने हमारे ऊपर चोरी छुपे हमला किया है। तो यहाँ पे वीटर कहता है कि चिंता मत करो, इसे गैसल और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे। सब कुछ देख दाखने के बाद यहाँ पे वीटर कहता है कि मुझे लगता है ये ग्रेट डेविल ऑर्डर का काम नहीं है, ये काम किसी अंदर वाले ने किया है। उतने में गैसल से कहता है कि चलो सीन के वहां चलते हैं जहाँ पे हमें एविडेंस मिल सकते हैं। जिसके बाद गैसल इसे एक दूध की बोतल से दूध पिलाता है। वो कहता है इसका टेस्ट कैसा है, तो ये बताता है मुझे लगता है ये 4-5 घंटे पहले ही मरा है क्योंकि ये दूध काफी ज्यादा गर्म है। तो ये कहता है कि ऐसी बात है क्या, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है एविडेंस को इकट्ठा करने का, जब तक हम एविडेंस इकट्ठा करेंगे क्या पता वो क्रिमिनल यहाँ से भाग जाए। इसी वजह से हमें कन्फेशन रूम में जाके सबसे कन्फेशन करवा लेना चाहिए। इसके बाद ये एक पर्सन को कन्फेशन रूम में बुला लेते हैं जहाँ पे वो कहता है कि मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ मैंने उसका मर्डर नहीं किया। और ये लोग फिर से जाने देते हैं। फिर ये लोग बुलाते हैं वाना डू इट पे जहाँ पे वो इन तीनों से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने उसका मर्डर क्यों किया। पर ये लोग भी इनोसेंट निकलते हैं। जिसके बाद हमें शाम के टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल ना होने की वजह से ये लोग उसकी लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। तो यहाँ पे एरिस कहती कि मैंने कहा ना वो अभी जिंदा है। तभी यहाँ पे वो साइड कैरेक्टर ज़ॉम्बी की तरह ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे नीचे क्यों फेंका। तो गैसल कहता है तुम तो जिंदा हो, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था। ये कहता है दरअसल असल में बात ये थी कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और पीती पीती मैं इतना खो गया कि गलती से मैंने दूध की बोतल के ऊपर अपना पाँव रख दिया और मैं गिर गया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो गैसल कहता है ऐसी बात है क्या, मुझे लगा था कि तुम मारे गए या फिर ग्रेट डेविल ऑर्डर ने तुम्हें मार दिया, पर अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद ये लोग घर वापस जाने लग जाते हैं। पर अब वीटोर के ऊपर एरिस को शक हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पे वीटोर ने सबसे पहले कहा था कि ग्रेट डेविल ऑर्डर का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। पर आखिरकार ये इतनी जल्दी कैसे कह सकता है कि ग्रेट डेविल ऑर्डर का इसमें हाथ नहीं है, इसका मतलब ये हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। सीन फिर सीची के यहाँ पे जाता है जो कि कहता है कि डीमन लॉर्ड आर्मी और विम्बेर किंगडम ने सक्सेसफुली अलायंस को जोड़ लिया है। इसका मतलब हम अब कभी भी ग्रेट डेविल ऑर्डर के साथ लड़ाई के लिए जा सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई में अपने आप को तुम प्रोटेक्ट करना सीख लो। इसी वजह से मैं अब तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला हूँ और मैं पूरी एकेडमी की जिम्मेदारी तुम चारों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। सीन फिर एरिस के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम देखते हुए खंडर वाले इलाके के यहाँ पे होती है और तभी इसके सामने वीटोर आ जाता है। तो ये इसे पूछते हैं कि आखिरकार बाकी लोग कहाँ पे है। वीटोर इसे बताता है कि सब लोग बात के यहाँ पे है। तो एरिस इसे कहती है ये बात के वहाँ पे जाने वाला रास्ता नहीं है। तो वीटोर कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे ऊपर शक हो चुका है और मुझे भी इसका अंदाजा हो चुका था, पर आखिरकार तुम कर क्या लोगी। तो ये कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वीटोर इसे कहता है कि मैं एक प्रीस्ट हूँ ग्रेट डेविल ऑर्डर का और इस सिटी को मैं यहाँ पे तबाह करने के लिए आया हूँ। तो ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस सिटी को तुम्हें तबाह करने दूंगी, और ये वीटोर के ऊपर हमला कर देती है। पर ये वीटोर इससे कई गुना ताकतवर होता है तो एक ही पंच से इसे हरा देता है। जिसके बाद ये इसे मारने के लिए एक और पंच मारने जाता है, पर तभी यहाँ पे ग्यूसल आ जाता है जो कि इसके पंच को रोक देता है और कहता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। वीटोर इसे बताता है कि दरअसल मैं एरी से कुछ प्रैक्टिस की चीजें सीख रहा था। तो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिस वाली चीज है, आखिरकार तुम्हारे इंटेंशंस क्या है। ये कहता है कि मैं यहाँ पे एरिस को मारने के लिए आया था और साथ ही साथ मैं इस पूरी सिटी के लोगों को मार भी दूंगा और तुम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो। तभी यहाँ पे ग्यूसल इसे एक जोरदार पंच मार देता है और ये काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और इसी के साथ ये सुपर सेन मोड में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद ये वीटर को कहता है कि मैं तुमसे पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपनी पूरी ताकत दिखाओगे। और हम देखते हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हमें फिर ग्यूसल की बैक स्टोरी बताई जाती है कि काफी समय से ग्यूसल एक ताकतवर ओपोनेंट के तलाश में था क्योंकि जब भी वो किसी से लड़ने जाता वो पल भर में इसे हार जाता क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर था। पर अब इतने सालों के इंतजार के बाद फाइनली वीटोर को उसके बराबरी का ओपोनेंट मिल चुका है जो कि ग्यूसल है। ये फिर ग्यूसल को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी असली ताकत दिखा सकता हूँ तुम्हें। वीटोर फिर अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और हम देखते हैं इसके जो मसल्स है वो काफी बड़े हो जाते हैं और ये भी काफी साइज में बड़ा हो जाता है। ये फिर कहता है कि तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, पर ग्यूसल इसकी बात को इग्नोर करके इससे लड़ने लग जाता है। तो ये कहता है ये तो काफी ज्यादा औसम है और हम देखते हैं इन दोनों के बीच में काफी
काफी देर तक लड़ाई होती है, पर फिर भी गोसल इसे जीत नहीं पाता। तो ये कहता है कि तुम्हें पता है मेरी मसल्स अभी मुझे क्या कह रही है कि हमें मजा आ रहा है, तो मुझे तुमसे और ज्यादा लड़ना पड़ेगा। ये कहता है कि तुम ऑलरेडी अपने लिमिट में हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, अगर तुमने ऐसा ही किया तो तुम मारे जाओगे। ये कहता है ये मेरी मसल्स की वजह से है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अब तक अपनी लिमिट में पहुंचे नहीं हो, पर अपने आर्म्स को देखो, वो ऑलरेडी अपने लिमिट में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हम दोनों अब बराबर ही पे। और हम देखते हैं यहाँ पे ग्यूसल अपने सुपर सेन मोड में चले जाता है और इसे एक जोरदार पंच मारता है, जैसे कि वन पंच मैन ने मारा था। और इस पंच की वजह से वीटोर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और इसे काफी चोट भी लगती है। और ये सोचता है ये पहली बार है जब मुझे तकलीफ हुई है और मैं हारने की कगार पे पहुंचा हूं। पर हम देखते हैं यहाँ पे ग्यूसल हार चुका होता है, जिसके बाद वीटोर यहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे यूतिस आ जाता है, जो कि कहता है कि तुम्हें मार खाती देखना ये काफी ज्यादा रेयर है। जिसके बाद ये कहता है कि तुम कहीं हारे तो नहीं ना। वीटोर इससे कहता है कि मैं हार गया, पर मैं वादा करता हूँ अगली बार मैं जीत जाऊंगा उससे। और हाँ, हारने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से जिंदा हो चुका हूँ। ये कहता है ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो चुका है कि तुम एक बड़ी मछली हो जो कि एक स्मॉल पॉन्ड के अंदर रहती हो। ये कहता है कि हाँ, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अगला मौका नहीं मिलने वाला। और हम देखते हैं यूतिस यहाँ पे वीटोर को मार देता है और कहता है कि अगर तुम ग्रेट डेविल की परवाह नहीं करते हो तो तुम्हें क्या लगा, तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूंगा। हमें फिर आखिर में सेइजी को दिखाया जाता है, जो कि सभी से मैजिक की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। पर सेइजी खुद ही अपनी मैजिक पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब उसके साथ चल क्या रहा है। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। इसका अगला एपिसोड कुछ ही पलों में आने वाला है। इसके 2 लास्ट के एपिसोड बाकी रह गए हैं, वो आज मैं एक्सप्लेन करके इसे खत्म कर दूंगा, जिसके बाद हम अगली कहानी पे बढ़ेंगे, जिसे मैं एक हफ्ते या फिर कुछ ही दिनों के अंदर एक्सप्लेन करके चैनल पे डाल दूंगा। बस जाते जाते इतना ही कहूंगा गाइस, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। आप जैसे भी कमेंट कर दोगे बस कर देना जरूर। ये बता देना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कैसी नहीं, हम उसका बुरा नहीं मानते। अगर आपको बुरी लगी तो बुरी भी कह सकते हो, अच्छी लगी तो अच्छी भी कह सकते हो। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं जल्दी काफी सारी वीडियो लाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। और आज तो 3 वीडियो आ जाएगी और कल भी मैं कोशिश करूंगा कि 3 वीडियो और डालू अलग एनिमी की, और उसी के साथ कुछ और अतरंगी एनिमीज भी लाने वाला हूँ। और बस इतना ही कहूंगा जाते हुए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।